वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है साहब। बेटा जो आज हमारा टॉपिक है ना वो है इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन असल में है क्या है। ठीक है, तो बेटा ये इसकी डिफाइन ये है कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। आप इंटर में, आप मास्टर लेवल में जब भी आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो पहले आप डिफरेंशिएशन करते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस है। ठीक, आप पहले डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो फिर आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक, तो आप मोस्टली बच्चे आप इंटर में जब करते होंगे या मास्टर लेवल में पहले आप डिफरेंशिएट करते हैं फिर आप इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, तो इसके लिए डिफाइन है कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मेजर जो डिफरेंस है वो ये है बेटा, मल्टीप्लाई हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में हम डिवाइड का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है बेटा इसका ये है कि जब आपको इंटीग्रेशन में फंक्शन इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह के सेम ये प्रोसेस इस तरह का आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को बेटा वो इंटीग्रल। यही हमें असल में ये बता रहा है कि ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो दरमियान में फंक्शन होगा उसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। ठीक है, अब हम किसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब इधर हमने x लिया तो विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इधर y लेते तो विद रिस्पेक्ट टू y, अगर हम z लेते तो विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो ये है कि ये इस इंटीग्रल को अक्सर बच्चे इंटीग्रेशन तो कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो इस साइन को हम बोलते हैं इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड, इसको हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू जिसके आप फंक्शन के इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आप लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इंटीग्रल की दो टाइप आगे फर्दर, वो है डिफाइनाइट, डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट। अब इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट में क्या फर्क है, जब आप इंटीग्रेशन वाले आपको क्वेश्चन आए तो जब इंटीग्रल में आपको अपर से लोअर लिमिट दी हो तो वो हमारे पास डिफाइनाइट होती है, कुछ क्वेश्चनों में आपको दी होती है, कुछ क्वेश्चनों में आपको नहीं दी होती। लेकिन जब आपको आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद आपने लिमिट पुट कर लेते हैं तो वो बकायदा आपका आंसर आ जाता है। तो वो जो जब आपको इंटीग्रल में अपर से लोअर लिमिट दी हो तो वो हमारे पास डिफाइनाइट होती है इंटीग्रल। तो जब इनडिफाइनाइट वो होते हैं बेटा जो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया कि आपने इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इसकी अपर से लोअर लिमिट भी है। ठीक है, इनडिफाइनाइट में अपर से लोअर लिमिट नहीं दी होती। फिर दोबारा सुन ले, डिफाइनाइट में आपको अपर से लोअर लिमिट दी होगी, इनडिफाइनाइट में अपर से लोअर लिमिट आपको नहीं दी होती। ठीक है बेटा, इसके बाद व्हेन वी सॉल्व इस इंटीग्रल फंक्शन dx, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन दिया तो आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वी रिमूव, आपने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से आपने कैंसिल कर देना इंटीग्रेशन dx। ठीक है, पहला स्टेप तो आपने ये करना है, वी रिमूव इंटीग्रेशन dx, आप इन दोनों को रिमूव कर देना एट c। अब आपने जब सॉल्व कर लेना है, रिमूव कर देना है, लास्ट पे आपने ऐड कर देना c का ये साइन। ठीक, c ये हमारे पास इन द सॉल्यूशन में। ठीक है, वी रिमूव, जब आपने इंटीग्रेशन इस तरह फंक्शन को करना है तो आपने इंटीग्रल और ds को आपने कैंसिल कर देना है, इसके बाद आपने ऐड करना है c को इन द सॉल्यूशन में। ठीक है, वो आप सॉल्व करेंगे फिर ये हमारे पास रिमूव होगा। ठीक है, तो फिर आपने लास्ट में जब आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा तो आपने लास्ट पे आपने c लगा देना है, इन द सॉल्यूशन में ऐड करना है, खुद से ऐड करना होता है, ये इंटीग्रेशन का ये रूल है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास c है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बेटा, ये क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कुछ क्वेश्चनों में आपको c आपको ऑलमोस्ट, कुछ क्वेश्चनों में c आपको कांस्टेंट पहले दे दिया होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में नहीं दिया होता, वो आपने लास्ट पे आपने लगाना होता है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास आज जो हमारा टॉपिक था वो यही था इंटीग्रेशन। और ये थोड़ा सा तारफ था इसका, कुछ बच्चों को असल में हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन हमें इसका इंट्रोडक्शन का नहीं पता होता कि इंटीग्रेशन असल में है क्या है। तो ये है कि ये डिफरेंशियल का इन्वर्स है। आप मास्टर लेवल में, इंटर लेवल में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे पहले आप डिफरेंशिएट करते हैं फिर आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो ओके बेटा, लास्ट फेज आज हमारा यही टॉपिक।